नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है आबिद सुरती की लिखी गुजराती कहानी उल्टी गंगा। एक बनिया था, भला था, भोला था, नीम पागल था। एक छोटी सी दुकान चलाता था। दाल, मुरमुरे, रेवड़ी जैसी चीजें बेचता था और शाम तक दाल रोटी का जुगाड़ कर ही लेता था। एक रोज दुकान बंद कर देर रात वह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ चोर मिले। बनिए ने चोरों से पूछा, इस वक्त अंधेरे में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, भैया हम सब तो सौदागर हैं, आप हमें क्यों टोक रहे हैं? बनिए ने कहा, लेकिन एक पहर रात बीतने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, माल खरीदने। बनिए ने पूछा, माल नगद खरीदोगे या उधार? चोर बोले, न नगद न उधार, पैसे तो देने ही नहीं हैं। बनिए ने कहा, आपका यह पेशा बहुत बढ़िया है, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चोर बोले, चलिए, आपको फायदा ही होगा। बनिए ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन पहले यह तो बताओ कि यह धंधा कैसे किया जाता है। चोर बोले, लिखो, किसी के घर के पिछवाड़े। बनिए ने कहा, लिख लिया। चोर बोले, चुपचाप सेंध लगाना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, फिर दबे पाँव घर में घुसना। बनिए ने कहा। चोर बोले, जो भी लेना हो सो इकट्ठा करना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, न तो मकान मालिक से पूछना और न उसे पैसे देना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, जो भी माल मिले उसे लेकर घर लौट जाना। बनिए ने सारी बातें कागज पर लिख ली और लिखा हुआ कागज जेब में डाल लिया। बाद में सब चोरी करने लगे। चोर एक घर में चोरी करने घुसे और बनिया दूसरे घर में चोरी करने पहुंचा। वहां उसने ठीक वही किया जो कागज में लिखा था। पहले पिछवाड़े में सेंध लगाई, दबे पांव घर में घुसा, दिया सलाई जलाकर दिया जलाया। एक बोरा खोजकर उसमें पीतल के छोटे बड़े बर्तन बड़ी बेफिक्री से भरने लगा। तभी एक बड़ा तसला उसके हाथ से गिरा और सारा घर उसकी आवाज से गूंज उठा। घर के लोग जाग गए। सबने चोर चोर चिल्लाकर बनियों को घेर लिया। उसे मारने पीटने लगे। बनियों को ताज्जुब हुआ। मार खाते उसने अपनी जेब में रखा कागज निकाला और उसे एक नजर पढ़ डाला। फिर तो वह जोश में आ गया। जब सब लोग उसकी मरम्मत कर रहे थे, तब बनिया बोला, भाइयों, यह तो लिखा पढ़ी से बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बनिए की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। मारना पीटना रोककर सब ने पूछा, यह तुम क्या बक रहे हो? बनिए ने कहा, लीजिए, यह कागज देख लीजिए, इसमें कहीं पिटाई का जिक्र है? घर के लोग तुरंत समझ गए। उन्होंने बनिए के घर से बाहर धकेल दिया। सोच विचार कर किया गया कार्य कभी कष्टदायक नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।